प्यारे बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपका अपने चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक बेस्ट टॉपिक हीरोन्स फार्मूला। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, इसका क्या यूज होता है और इसको क्यों पढ़ते हैं। हीरोन्स फार्मूला अभी तक जहां तक भी हमने पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला में एक चीज ही पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हीरोन्स फार्मूला को जरूरी इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी तक हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता था। बट अगर मान लीजिए ये बेस हो गया, अगर इसको बेस मान लें और इसकी ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हो गई, हाइट हो गई, तो आप समझो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा ना दे करके क्या कह दे, भैया ये एक ट्रायंगल है और इसकी साइड ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तब इसका एरिया क्या होगा? तब हम वहां पर खड़े होकर के क्या सबसे पहले इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसकी हेल्प से हम इन साइड की हेल्प से अगर एरिया फाइंड कर दें? तो बिल्कुल हो सकता है, और वो रास्ता है आपका हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, ये हीरोन्स फार्मूला होता है। यहां पर एबीसी क्या होते हैं? सर जो एबीसी होता है, एबीसी ये होते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होंगी? ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? एबीसी। आगे बात करते हैं एस क्या है? तो सर यहां पर एस जो होगा ये सेमी पेरीमीटर होगा। क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा। क्या होता है सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, आप पेरीमीटर को तो नाम सुने होंगे। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सर पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। क्या? सम ऑफ ऑल साइड। अगर बात करें कितनी साइड है? 3 साइड है। अगर हमने माना 5, 3, 4, तो इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर 5 + 4 + 3, मतलब जितनी भी साइड्स होंगी सबको सम कर देंगे। अगर साइड a + b है और c है तो a + b + c हो जाएंगी। देखो ध्यान से, अगर सेमी पेरीमीटर को निकालना है तो क्या करेंगे? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है? a जितनी भी साइडें हैं सबको सम कर दें और 2 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो S इक्वल टू क्या हुआ? a + b + c अपान में 2। यहां तक कंफर्म हुआ। सेमी का मतलब क्या है भैया? पेरीमीटर का आधा। आपने नाम सुना होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल वैसे ही क्या है? ये सेमी पेरीमीटर। सेमी सर्कल जो होता है सर्कल का आधा पार्ट होता है, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा पार्ट होता है। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द साइड लेंथ गिवन एज। सबसे पहले जो बोल रहा है वही कर लें। इन्होंने बोला क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल हो गया। इनकी साइड सर ए होती हैं, बी होती हैं और सी होती है। हमने मान रखा है पहले से, ए बी सी को मान रखा है, लेट करके रखा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर ये ए बी सी साइड्स हैं तो क्या करेंगे? बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया ये वाला पार्ट जहां पर बाउंड्री से कवर जो पार्ट होता है वही तो एरिया होता है। ये वाला पार्ट होगा, ये पूरा जो पार्ट दिया गया है ये होगा आपका। तो हम क्या करेंगे? यही फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा समझो। देखो एबीसी हमारी साइड हुई। क्या इनकी वैल्यू कुछ दी गई है साइड का? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो हमने अपनी तरफ से माना था, एबीसी अपनी तरफ से साइड है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या साइड है? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंस कुछ गिवन है 4 यूनिट, 6 यूनिट और 8 यूनिट। तो हम मान लेते हैं ए कितना है? 4 यूनिट, बी कितना है? 6 यूनिट और सी कितना है? 8 यूनिट। यहां तक तो कंफर्म हुआ होगा। 4, 6 और 8 यूनिट क्या है? ये हमारी लेंथ है। अगर ये लेंथ साइड दी गई है हमको तो सबसे पहला काम होता है, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला जो होता है
वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये फार्मूला होता है। हमको क्या चाहिए? एस की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना हो। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है सर? ए 4 गिवन है, बी कितना है? बी 6 गिवन है और सी कितना दिया गया है? 8 गिवन है। ये सब यूनिट्स में गिवन है। तो चलिए पुट करते हैं, अपान में 2 लगा दिया हमने। तो S इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 8 अपान में 2, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4 और 6 10 और 8 18, 18 अपान में 2, तो 18 अपान 2 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 9। S हमारा आ गया 9। सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आ गई वो 9 हुई। अगर सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ जाता है तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हुआ। एस की वैल्यू भी गिवन है। एस कितना आया है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आया है? 9। तो अंडर रूट 9, फिर देखो ब्रैकेट लगा, जो इसमें बोल रहा है बस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। 9 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाया। एस की वैल्यू, एस हमको गिवन है 9, माइनस ए क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमने 4 पुट कर दिया। फिर से ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाया। एस की वैल्यू 9, बी कितना गिवन है? बी 6 है हमारे पास, पुट किया। फिर ब्रैकेट एस 9 माइनस सी की वैल्यू क्या है? सी 8 है, पुट कर दिया। अब माइनस करते हैं तो देखो 9 ये ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई। 9 में अगर 4 माइनस करेंगे, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे। 9 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। 9 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। देखो अब क्या करें? जितने नंबर्स हैं उन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा सर? 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 होता है, हो जाएगा। उसके बाद में 5 ऐसे लिख देंगे क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है। उसके बाद में 3 की बात करें तो ये हो गया 3, और 1 तो ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि 1 रूट से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उनको रूट से बाहर कर लें। जिनके पेयर बन रहे हैं उनको रूट से बाहर किए तो क्या हुआ? 3 बाहर आएगा और 5 का कोई पेयर है नहीं। 5 का पेयर नहीं है तो 5 ऐसे लिखा रहेगा रूट के अंदर। क्या इस 3 का कोई पेयर है? नहीं सर, इसका भी कोई पेयर नहीं है, तो हमने इसको भाई लिख दिया ऐसे। अब क्या हुआ? 3 ऐसे आ गया बाहर और 5 3 जा 15, कितना हो गया? 15। तो 3 रूट 15 इसका एरिया होगा। यूनिट क्या लगा है? यूनिट में कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट दिया गया है तो क्या लिख देंगे? यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर। ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड क्या गिवन है? 4 यूनिट, 6 यूनिट और 8 यूनिट। यहां पर सेंटीमीटर गिवन होता तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर लिखा होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते, किलोमीटर लिखा होता तो किलोमीटर स्क्वायर लिखते। जो भी गिवन होता वो यूनिट की जगह पर पुट कर देते। कंफर्म हुआ होगा? अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोल रहे हैं कि इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, एक फील्ड है, किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है। आर 50 मीटर, 52 मीटर एंड 34 मीटर, जिसकी साइड्स गिवन है आपको। एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर फील्ड। इसकी साइड्स गिवन है 50 मीटर, चलो 50 मीटर, ये दूसरी हो गई 52 मीटर, तीसरी 34 मीटर। ये साइड्स हमको गिवन है। इन साइड्स को गिवन है, हम अपने अकॉर्डिंग भी तो मानते हैं। हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? ये वाली साइड हम ए लेट करते हैं,
इस साइड को बी लेट करते हैं और ये साइड सी होती है, तभी तो क्या होता है, तो हमको क्या वैल्यू पता हुई, ए की वैल्यू हमको पता चल गई 50 मीटर, बी की वैल्यू फाइंड हुई 52 मीटर और सी की वैल्यू क्या फाइंड हुई, सी की वैल्यू 34 मीटर। कंफर्म हुआ होगा यहां तक। आगे बात करते हैं। सबसे पहले जब वैल्यू आ जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अगर एबीसी की वैल्यू नहीं है तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करना। अगर एबीसी की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा। क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और अपान में क्या करना है 2, मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या दिया गया है देखो, S इज इक्वल टू 50 प्लस 52 प्लस 34 अपान में 2, ये यहां तक हुआ। अब क्या करेंगे, सबको पहले सम करते हैं। तो S इज इक्वल टू होगा 4 2 6, 5 5 10 और 3 13, 136 अपान में 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। S की वैल्यू कितनी आ गई, S की वैल्यू जो सेमी पेरीमीटर आया वो आ गया 68। कितना आ गया, 68। देखो इन सबको आपस में ऐड किया, ये हो गया जाकर के 102। 102 में अगर क्या करेंगे, ये 102 में अगर 34 ऐड करेंगे तो 136 होगा। 2 से डिवाइड हुआ, कितना बचेगा 68। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। अगर सेमी पेरीमीटर फाइंड हो जाता है तो क्या होगा, अगर सेमी पेरीमीटर फाइंड हो जाता है तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं। वो स्टेप है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इस फील्ड का हमको एरिया फाइंड करना है। और जब साइड गिवन होती है तो एक ही फार्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सभी वैल्यू कहां पर होंगी, एक अंडर रूट के अंदर होंगी। तो देखो वैल्यू पुट करें, एस की वैल्यू सर हमारी क्या आई हुई है, एस की वैल्यू 68। क्या है 68, 68 माइनस ए की वैल्यू 50 हो गई, बी की वैल्यू 68 माइनस 52 और ये हो गया 68 माइनस 34। ये वैल्यू सबसे पहले हमने s की वैल्यू 68, फिर s की वैल्यू 68, a हमारा 50, b फिर s पुट किया, b की वैल्यू 52 और c की वैल्यू फिर हमने क्या पुट किया 34। कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, अंडर रूट 68 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इनटू, अगर 68 में 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 18 बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो अगर माइनस करेंगे, 8 में 2 माइनस हुआ 6 बचा, और ये 6 में 5 माइनस हुआ 1 बचा, 16 बचा। आगे बढ़े तो ये देखो 68 में 34 माइनस करेंगे तो 8 में 4 बचा, 6 में 3 कितना बचा 3 4, 34 बचा। ये वैल्यू आपकी फाइंड हुई, माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके इतनी वैल्यू फाइंड हुई। अब क्या करेंगे, हमने कहा था अगला स्टेप होता है सबको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। क्या करना है, हर एक वैल्यू को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 68 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आते, सुनो, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, कौन से नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, और दूसरा वो खुद नंबर क्या हो, वो खुद नंबर अपने आप का फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर, एक 1 और दूसरा वो खुद। तो क्या होगा, जैसे मान ली क्या 1 होगा, नहीं 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 1 से कटेगा और किससे कटेगा, नहीं कटेगा, 1 हो नहीं सकता। 2 तो होगा, हाँ बिल्कुल सर 2 होगा। 3 होगा, 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 होगा, नहीं 4 नहीं होगा क्योंकि 1 2 और 4 3 टेबल में आता है, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 होगा, इसी तरह 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 13, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको इस नंबर को
इन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इतनी बात समझ में आई होगी। आपने क्लास 8th वगैरह में पढ़ा होगा इनको कैसे डिवाइड करते थे। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं। 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 34 आ जाएगा। देखो अगर आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो 34 एक है, तो अगर आप चाहो तो इसकी यही पेयर बना के रख दो, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल पूरा कर देते हैं तो करेंगे तो कितना बचेगा 17, और फिर 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 17 बन जा 17, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट करता हूं, 68 को क्या करेंगे 2 इंटू 34, क्या करेंगे 2 इंटू 34। उसके बाद में 18 पे बात करें तो 18 में क्या होगा 2, ये हुआ 2 3 जा 6, 3 जा 18, ये हो जाएंगे। 16 के क्या होते हैं, 16 का होता है 4 इंटू 4, क्या होता है 4 इंटू 4। और 34 की बात करें तो 34 को करना नहीं क्योंकि इनका पेयर एक बन चुका है। तो देखो जिनके पेयर बन रहे हैं उनको क्या करेंगे हम कॉमन लेके बाहर भेजेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो क्या हुआ देखो, अगर यहां पर देखें जिनके पेयर बन रहे हैं तो 2 का पेयर 2 के साथ बन रहा है तो 2 हो गया। 34 का पेयर बना, ये देखो 34, दूसरा 34 का पेयर बना। 3 का पेयर बन गया आपस में, बहुत अच्छा हुआ, 3 का पेयर बन गया। 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया। मतलब सभी की सभी वैल्यू क्या हुई, रूट से बाहर आ गई। अगर रूट से बाहर आ गई तो देखो क्या हुआ, इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 34 इंटू 24, 4 3 12 2 जा 24, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 34 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 3 12 13, और ये हुआ 34 और 68, तो 6 8 3 11 और 6 1 7 1 8, ये कितना आ गया 816। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 816, और यूनिट क्या लगा हुआ है, यूनिट लगा हुआ है मीटर, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा, आप कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। और इन्होंने एक नियम भी रख दिया है, एक शर्त रखी है कि यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना ही करना है। तो देखो वैसे भी साइड अगर गिवन है तो हीरोन्स फार्मूले का ही यूज करेंगे। तो क्या होगा देखो, ये साइड हमारी ए, ये बी और ये सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू क्या है 18, और सी की वैल्यू क्या है 21। तो क्या करेंगे, अब इसका सबसे पहले क्या करें, हम फाइंड करते हैं, क्या सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 21। तो क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपान में 2, यही होता है a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो s इक्वल टू क्या होगा, देखो 15 प्लस 18 प्लस 21 अपान में 2। s इक्वल टू क्या होगा, देखो 8 5 1 6 और 8 6 कितना होगा 14, कितना होगा 14, कितना होगा क्या होगा देखो 4 हुआ। और यहां पर अगर करें तो ये देखो 1 1 2 और 2 2 4 और 1 5, 54 अपान में 2 हुआ, 54 अपान 2। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना बचा 27, कितना बचा 27। s की वैल्यू कितनी आ गई 27, s की वैल्यू कितनी आ गई 27, मतलब सेमी पेरीमीटर जो था हमारा वो आ गया 27। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और किसका यूज करना है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है 27, 27 माइनस ए की वैल्यू क्या है 15, बी क्या है 27 माइनस 18, और सी क्या फाइंड हुआ है, तो सी फाइंड हुआ है 21
तो ये पुट करेंगे माइनस का 21। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 27 में अगर 15 माइनस करेंगे तो देखो 2 और ये बचा 12, कितना बचा 12 इंटू अगर 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9 इंटू ये माइनस करेंगे तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6। अब सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होगा देखो 27 किस टेबल में था 3, तो 3 का टेबल कितने टाइम 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 की पावर में बनेगा जाकर के 12, 2 इंटू 2 2 2 जा 4 3 जा 12, 9 क्या होगा 3 इंटू 3 और 6 क्या होगा 2 इंटू 3। कंफर्म हुआ होगा। देखो अब जिनके पेयर बनते जा रहे हैं उनको बाहर करेंगे। 27 के पेयर में क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 और 9 का 3 इंटू 3 और 6 का 2 इंटू 3। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर करो। 3 का पेयर बना, 3 का एक पेयर ये और एक पेयर इसका इस पेयर के साथ बनेगा, तो चलो बाहर करते हैं 3 इंटू 3। दूसरा पेयर कहां होगा, दूसरा पेयर ये हुआ, इसको भी बाहर किया। आगे क्या हुआ, अब देखो 2 के पेयर को खोजते हैं। 2 का एक पेयर ये हुआ, तो हमने इसको भी बाहर फाइंड कर लिया। अब क्या बचा, अब यहां पर देखो 2 बचा और 3। अब ना तो 2 का कोई दूसरा पेयर बना सकता है ना 3 का, और ये दोनों तो आपस में पेयर नहीं बना सकते क्योंकि सेम नंबर नहीं है, इसलिए इन दोनों को अंडर रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 2 जा कितना होगा 54, कितना होगा 54 अंडर रूट 2 3 जा 6। यूनिट क्या लगा हुआ है, यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 54 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखो एक ट्रायंगल है जिसमें ए आपको 5 सेंटीमीटर, बी कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर और सी कितना है 13 सेंटीमीटर गिवन है। देन इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अगर हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करना है एरिया तो उसका एक ही नियम होता है कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर। तो ए बी और सी की वैल्यू जो आपको फाइंड हुई है उनको पुट करें। ए हुआ 5, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 13, ये हुआ। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू 12, ये 13 अपान में 2। तो क्या बना जाकर के, देखो 5 3 8 18 और ये कितना हुआ जाकर के 12, 18 और 12 होगा जाकर के 18 और 12 आपका हुआ 30 अपान में 2, कितना हुआ 30 अपान में 2। 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना बनेगा 50, कितना हुआ जाकर के 15, सॉरी एस इज इक्वल टू आ गया आपका 15। सेमी पेरीमीटर अगर आपका 15 हुआ तो आगे क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो क्या होगा, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है 15, 15 पुट किया हमने, 15 माइनस ए हमारा 5, बी क्या होगा, बी है हमारा 12, तो 15 माइनस 12 और ये हुआ 15 माइनस 13। देखो माइनस करने पर क्या हुआ, 15 इंटू 15 में 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा 10, और अगर 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और अगर 13 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 2। अब इनकी क्या करें, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर की बात करें तो 15 का होता है 3 इंटू 5, क्या होता है 3 इंटू 5। 10 क्या होगा, 10 होगा 2 इंटू 5। 3 क्या होगा, 3 तो ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा।
तो अब देखो किनके पेयर बन रहे हैं भैया, इस 3 का पेयर इस 3 के साथ बन गया तो ये बाहर हो जाएंगे बिल्कुल। अब 5 की बारी है, 5 का इनके साथ पेयर बनेगा 5 के साथ, तो 5 बाहर हुआ। 2 का पेयर इस 2 के साथ बना तो क्या हुआ, ये 2 बाहर आ गया। तो देखो क्या हुआ, 5 3 जा 15, 2 जा 30, कितना हुआ जा करके 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड हुआ, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा, कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इनका भी एरिया आपको हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो चलिए ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर और सी कितना है 12 सेंटीमीटर। एक ही तरीके के देखो 5 क्वेश्चन हो गए। अगर अब भी ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो आपके लिए बेकार है। एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से बार बार उसी क्वेश्चन को लगाया जा रहा, तो कम से कम ये फार्मूला तो याद होना चाहिए, पैटर्न याद होना चाहिए, क्या करना है। तो क्या करना है, इसके बाद एबीसी की वैल्यू जैसी ही आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। एबीसी अपान में 2, सबको सम करके अपान में 2 करना है। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 8 + 10 + 12 कितना हो जाएगा अपान में 2, तो ये भी कितना आएगा 20 और 10 30 अपान में 2। तो s की वैल्यू भी कितनी आ गई, फिर से 15 आ गई। पिछले वाले भी क्वेश्चन में जो सेमी पेरीमीटर आया था, s आया था, वो कितना आया था 15 ही आया था। आगे बात करें तो देखो क्या होगा, अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू कितनी आई है, s आया है 15, 15 माइनस a हमारे पास है 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 15। 15 में अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 10 माइनस करेंगे तो 5, 12 माइनस करेंगे तो 3। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। देखो 15 तो ऐसे लिखा जाएगा, 15 में 8 माइनस किया तो 7, 10 माइनस किया तो 5 और 12 माइनस किया तो 3 बचा। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर पता करेंगे क्या होंगे। देखो अंडर रूट 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 7 तो ऐसे रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी ऐसे ही रहेगा। देखो क्या होगा, 3 का पेयर बना 3 बाहर हुआ, 5 का पेयर बना 5 बाहर हुआ, पर 7 का कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए 7 को रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15√7 और यूनिट क्या आपको गिवन है, सर यूनिट आपको सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। कंफर्म हुआ होगा। देखो अगले क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये अब पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन का। बोला गया है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अभी तक आपको एकदम थाली में परोस करके साइड्स एकदम से मिल रही थी, पर अब क्या हुआ, यहां पर साइड्स का रेशियो गिवन है। अब उससे पता करना है, सबसे पहले आपको क्या पता करना है, साइड्स क्या है वही बताना है। कि अगर साइड्स नहीं पता होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू नहीं पता होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये यहां पर साइड्स को रेशियो में दी गई है। क्या सर यही 12 जो होगी वही a की वैल्यू होगी, 17 जो है वही b की वैल्यू होगी और 25 ये c की वैल्यू होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां पर देखो इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पैटर्न चेंज हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे।
फिलहाल पता करते हैं कि इसमें क्या क्या और दिया गया। एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है 540, तो क्या फाइंड करना है, तब इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने मान लिया सबसे पहले अपना एक ट्रायंगल बनाया, हमको पता है कि a प्लस ए बी सी ये साइड्स होती हैं। जो गिवन है उन पर बात करें, हमको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर सर गिवन है 540 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही तो पेरीमीटर होता है। तो अगर हम इन तीनों साइड्स मतलब बाउंड्री तो यही है, तो मतलब इनका सम गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है, मतलब क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। तो देखो आगे क्या होगा, और क्या गिवन है, रेशियो ऑफ साइड, क्या गिवन है, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स क्या गिवन है सर, रेशियो ऑफ साइड 12 रेशियो 17 रेशियो 25 ये गिवन है। अगर यहां तक कंफर्म हुआ तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी रेशियो गिवन होगा तो सबसे पहले एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी A to Z लेट करिए, पर उनके साथ एक वेरिएबल सेलेक्ट करिए और उन सबको उनके कोएफिशिएंट्स में रखो। तो क्या लेट करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या मानेंगे, a की वैल्यू हमने मान लिया, क्या लेट किया 12x, क्या मान लिया 12x लेट किया है, एक कोएफिशिएंट लेट किया है, एक वेरिएबल्स को माना है। अगर रेशियो हटा रहे हो, रेशियो हटाओगे तो कोई भी वेरिएबल्स ले आओ, a ले आओ, b ले आओ, कुछ भी लेकर के आना है, पर क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल्स होना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं पता होगी हमको, हम यहां पर पुट कर रहे हैं। हमने x वेरिएबल लिया, सबसे आसान होता है 12x हो गया। तो आप इसी तरह बताओ b की वैल्यू क्या होगी सर, b की वैल्यू 17x होगी, क्या होगी 17। c की बात करें तो c तो और आसान हो गया, c हमारे पास 25 हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये वैल्यू सभी हमारे पास आ चुकी हैं तो अब क्या करेंगे, हमको जो गिवन होता है उसी का फार्मूला यूज करते हैं। पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। बिल्कुल सर, हमारे पास एबीसी की वैल्यू गिवन है, पर वो एक वेरिएबल्स में गिवन है, तो इसी का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पेरीमीटर हमारे पास कितना है, पेरीमीटर हमारे पास 540, कितना है 540। a की वैल्यू कितनी है 12x, b की वैल्यू क्या है 17x और c की वैल्यू 25x। यहां तक हुआ। तो देखो 540, अब इनको आपस में ऐड करना शुरू करो, तो ये हो गया 7 to 9 और 9 और 5 14, और ये क्या हुआ 14 1 कैरी हुआ, तो 2 1 3 1 4 1 5 54x कितना हो गया। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54x। तो आपको तो कुछ दिखा होगा, 54x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में आएगा, तो 54 अपान 540 अपान में 54 इज इक्वल टू x। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा 10। तो सर x की वैल्यू जो हुई वो क्या आ गई 10 आ गई, कितनी आ गई, x हमारे पास कितना आया सर, x की वैल्यू जो थी वो 10 आ गई। तो अब इस 10 को क्या करेंगे, ये तो एक न्यू वैल्यू हो गई, करना क्या है, यहां पर वैल्यू के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है x वहां पर पुट करके एबीसी की वैल्यू क्लियरिटी फाइंड कर लें। तो क्या होगा 12 इंटू 10 और ये हो जाएगा 17 इंटू 10 और ये होगा 25 इंटू 10, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 120 और ये होगा कितना 170 और ये होगा 250। कंफर्म हुआ होगा। ये हमारे पास एबीसी की एक्चुअल वैल्यू आ गई, जो हम फाइंड कर रहे थे, जिनकी सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में जरूरत होती है। वो कितना आ गया, ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 170 और सी की वैल्यू क्या हो गई 250। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखो अब कुछ नहीं करना है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। अब क्या करेंगे,
पेरीमीटर हमारे पास गिवन है और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या, जो पेरीमीटर होता है उसका अगर आधा कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनता है, सेमी पेरीमीटर। मतलब S इज इक्वल टू क्या होता था, P/2। पेरीमीटर का हाफ तो सेमी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर आपको बता दे 540 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो 540/2 मतलब कितना हुआ, 270। कितना हुआ, 270। एस आपका आ गया 270। कंफर्म हुआ होगा। अब क्या करेंगे, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए, √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो क्या होगा, 270 इंटू आगे क्या होगा 270 और ये होगा 270 माइनस 270 माइनस A की वैल्यू 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ये हुआ। अब वैल्यू पुट करते हैं, 270 ऐसे हुआ, सबट्रैक्ट करें, 270 में 120 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, अगर माइनस करें तो 0 का 0, ये 5 और 150, कितना बचा जाकर के 150। यहां पर बात करें देखो ये बचेगा 100, कितना बचेगा 100, और यहां पर बात करें तो ये बचेगा आपका 20, कितना बचेगा 20। इन सब के क्या करेंगे, इनके पेयर बनाने की कोशिश करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 270 को अगर देखो तो अगर लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 आप लिख सकते हो भैया। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 10 जा 270 हो गया होगा। 27 का टेबल याद करो। 150 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, भैया क्या हुआ 3 5 जा 15 10 जा 150। 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, बिल्कुल। 20 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, भैया 2 2 जा 4 5 जा 20। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर करें। पेयर किसके बने, 3 का बाहर हुआ। फिर आगे बढ़े, इस 3 का पेयर इसके साथ बना, ये भी बाहर हुआ। फिर आगे बढ़े, सर इस 10 का पेयर इस 10 के साथ हुआ, ये भी हुआ। फिर आगे बढ़े, इस 10 का पेयर इस 10 के साथ हुआ, ये भी हुआ। आगे बढ़ते हैं और 2 का पेयर बना, बहुत अच्छा हुआ। फिर आगे बढ़े, 5 का 5 के साथ, ये भी हुआ, 5 पेयर बन गया। सभी नंबर्स के पेयर बन चुके हैं। अगर सभी नंबर के पेयर बन गए तो अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो 3 3 जा 9, 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 2 जा भी तो 10 होता है, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 9000। कितना आ जाएगा 10 10 जा 100, 10 जा 1000 और 1000 9 जा 9000। अब टेबल आपको याद करना है, ठीक। क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया फाइंड हुआ। कंफर्म हुआ होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। फिर से रेशियो वाला गिवन है क्वेश्चन, रेशियो गिवन है तो सेम है, तो कुछ इसमें ट्राई करेंगे। अपने आप लगाइएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच करिएगा। A B C, जिसको पिछले वाले में नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ समझे। जो भी आपको साइड्स का रेशियो गिवन है सबसे पहले उसको नोट करें, और क्या गिवन है पेरीमीटर गिवन है उसको नोट करना है। फिर क्या करना है, एक वेरिएबल्स को लेट करेंगे, उस वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करा करके आप ABC की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लेंगे, फाइंड हो जाएंगे। तो करते हैं इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हुआ, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा 96। रेशियो ऑफ साइड क्या गिवन है, रेशियो ऑफ साइड्स गिवन है 4:3:5, ये हुआ। अब क्या करेंगे, लेट द साइड्स को आप लेट करोगे, क्या हो जाएगा
a इज इक्वल टू हुआ जाकर के 4x, एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल्स को मानना होगा, b क्या होगा 3x, c क्या होगा 5x। यहां तक कंफर्म हुआ। एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड होंगी, जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी। एक ये 96 गिवन है, इज इक्वल टू a आपका 4x, b है 3x प्लस 5x। क्या हो जाएगा 96 4 3 7 7 5 12, 4 3 7 और 7 5 कितना होगा 12x। अब x को डिवाइड में लेके आए तो 96 अपान में 12 इज इक्वल टू x। अब 12 का तो टेबल आता होगा, क्या 12 के टेबल में 96 आता है, तो बिल्कुल आता है। 12 8 जा 96, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर x 8 आया है तो क्या करेंगे, अब इसको यहां पर पुट करें, तो आप बताओगे a की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 8, 3 इंटू 8 और 5 इंटू 8। कंफर्म हुआ होगा। देखो 4 8 जा कितना होगा 32, 3 8 जा 24, 5 8 जा 14। तो ये आपको पता होगा, ये वैल्यू फाइंड हुई। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये वैल्यू ही तो थी हमारी। अगर ये वैल्यू फाइंड हो गई, एबीसी की वैल्यू अगर हमको फाइंड हो गई तो हमारा काम आसान हो गया। अब पेरीमीटर गिवन है, इसको क्या करेंगे हाफ करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड होगा, पेरीमीटर अपान में 2। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, S पेरीमीटर 96 है और 96 को हाफ, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 48। x की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू 48। सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 48। a कितना आया हमारा सर, a की वैल्यू 32, b की वैल्यू क्या आई, b हमारी 24 और c कितना आया, c आया 40। क्या आया, c आ गया 40। देखो क्या करेंगे, अब एरिया आप ट्रायंगल का फार्मूला लगाएं तो क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्या होगा, अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 48, 48 माइनस ए क्या है, ए की वैल्यू 32। फिर आगे बढ़ते हैं, 48 माइनस 24, फिर आगे बढ़ते हैं 48 माइनस 40। तो देखो क्या होगा, क्या हुआ, अब क्या करेंगे, सबको सब्ट्रैक्ट करें, क्या होगा 48 इंटू 48 में अगर 32 माइनस करेंगे क्या बचेगा, देखो 6 और ये हुआ 116 और ये क्या हुआ 24 और ये क्या हुआ, ये हुआ 8। कंफर्म हुआ, क्या हुआ 8। 48 के क्या करेंगे, अब इन सबके क्या करेंगे, 48 16 24 और 8 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 48 क्या होगा, देखो 48 किसी टेबल में आता है 16 के, 16 3 जा हुआ कितना 48, 16 3 जा 48। तो 16 को चुपचाप ऐसे छोड़ दो, कुछ नहीं बोलना इनसे। आगे बढ़ते हैं 24, 3 8 जा 24 और ये 8 ऐसे रहेगा। कंफर्म हुआ होगा। देखो क्या हो जाएगा, जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर लेके आए 16 और ये हुआ 3 का 3 के साथ 3 और 8 8 का पेयर बन रहा है तो ये 8 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 इंटू 16 क्या हुआ, 8 3 जा 24 इंटू 16 तो 16 क्या होगा, 16 4 जा 64 क्या बचे 6, 16 2 जा 32 और 32 और 6 होगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या थी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा। ये आपका क्या होगा, एरिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। वो दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, कह रहा है एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। मान लेते हैं कि ये अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, टू साइड्स इक्वल होंगी। एक ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्या है आइसोस्केलेस ट्रायंगल? ये हम इसको ए मान लें, और अगर ये बी और ये सी होती हैं, अगर यहां पर क्या हो जाए, अगर ए बराबर हो जाए बी के, तो कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोस्केलेस होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा पता चला कि जो ए होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, बी के बराबर होगा। मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए आइसोस्केलेस में। आगे की कहानी सुनते हैं। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। पेरीमीटर कितना गिवन है? 30। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12। कह रहा जितनी भी इक्वल साइड है वो सब कितनी है? 12 है। तो भैया जी ए की भी वैल्यू 12 और बी की भी वैल्यू 12 हो गई। इस साइड इक्वल है ना। अगर ईच इक्वल साइड क्या है? 12 है। तो क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे भैया ये तो अनइक्वल साइड नहीं दिया गया। जब अनइक्वल साइड नहीं दिया गया तो फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्होंने क्या दिया है, इसीलिए इन्होंने दिया है हमको क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है हमको 30। कितना गिवन है? 30। तो क्या होता है पेरीमीटर? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू क्या है? 12, b भी 12, c पता नहीं, इक्वल टू 30। तो 12 12 24 प्लस c इज इक्वल टू 30, और ये उधर ले गए तो 30 माइनस 24, और ये हो गया कितना बचा जा करके 6। c की वैल्यू क्या आ गई? 6। अगर c की वैल्यू 6 आ गई तो आपके लिए और आसान काम हो गया। आप बता सकते हो सर सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? s इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर सर कितना गिवन है? पेरीमीटर आपको 30 गिवन है, तो 30 अपान में 2, तो s की वैल्यू बोलो क्या आएगी? s आएगा 15। क्या आएगा? 15। कंफर्म हुआ। अगर s 15 आया तो अब क्या फाइंड करेंगे? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यही फार्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्या होगा? अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है? एस हमारे पास आया है 15। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, और ये हो गया 15 माइनस 6। तो क्या होगा? देखो 15 तो ऐसे रहेगा, इनटू ये हो जाएगा 3, ये 3, और ये कितना होगा? 9। तो क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट 15, 3 इंटू 5, और ये 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। क्या होगा? जिनके पेयर बन रहे हैं वो बाहर जा सकते हैं, इनके पेयर बन रहे हैं, इनके पेयर बन रहे हैं, तो ये बाहर चले जाएंगे। तो क्या होगा? 3 इंटू 3, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाता है? 3 और 5 मतलब 15। तो क्या होगा? 3 3 जा 9 रूट 15। ये आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यूनिट क्या दी गई है? सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो चुका। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन कहता है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। फिर से वही वाला रेशियो वाला क्वेश्चन, और पेरीमीटर गिवन है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क करिएगा। और आप क्या करेंगे? कमेंट पे हमको इसका आप आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ताकि अगर कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं आपको समझ में आ गया, हम अच्छे से समझा पाए। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल
एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अभी बताया ऐसा ट्रायंगल क्या जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये ए है ये बी है तो हमने क्या रिलेशन बताया, ए बी के बराबर होगा, तब क्या होता है इसका पेरीमीटर गिवन है। जो गिवन है लिखते चलो। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा सर 40। क्या होगा 40। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू बी द इट्स बेस। देखो इक्वल साइड तो ये हो गई ए और बी, तो बेस ये वाली साइड हुई सी। तो भैया देखो इक्वल साइड, रेशियो ऑफ इक्वल साइड, रेशियो ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स एंड साइड्स टू इट्स बेस, टू इट्स बेस। क्या दिया गया है, मतलब इक्वल साइड का रेशियो और बेस का रेशियो, जो अनइक्वल साइड है उसको बेस बोलता है, तो उन दोनों का रेशियो क्या है 3:4। और जब जब रेशियो की बात आती है तब तब एक क्या होता है, एक नया अवतार होता है, एक नया प्राणी क्वेश्चन के अंदर एंट्री लेता है, वो है एक्स वेरिएबल। क्या करेंगे, लेट द इक्वल साइड, इक्वल साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल साइड्स हो जाएंगी 3x। क्या होगा 3x। और बेस क्या होगा सर, बेस जो होगा हमारा वो 4 हो जाएगा। तो भैया इक्वल साइड क्या थी, a और b। तो आपके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू क्या आ गई सर, b की वैल्यू भी 3x, क्योंकि a और b दोनों की दोनों इक्वल साइड हैं। c क्या होगा, c आपका बेस है, तो ये हो गया 4x। चलो आगे की कहानी करते हैं शुरू। आगे कहानी क्या कह रही है, आगे बोला गया इसका पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर आपको 40 गिवन है, तो ये हो गया a की वैल्यू 3x प्लस 3x प्लस 4x। क्या हो गया 40 इज इक्वल टू 336 4 10x। 10 को डिवाइड में भेजो तो 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू x। 10 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू सर कितनी आ गई 4। अगर x 4 आ गया तो आप a की वैल्यू बता सकते हो 3 इंटू 10 मतलब 30, 3 इंटू 10 मतलब 30, 4 इंटू 10 मतलब 40। कंफर्म हुआ होगा, ये हुआ जाकर के, सॉरी गलत हो गया, यहां पर वैल्यू तो x की क्या आई है 4 आई है, तो 4 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 और 4 4 जा 16। देखो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या होगा, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है, एस कहां गया हमारा, एस पेरीमीटर का हाफ होगा, तो यहां फाइंड कर लेते हैं एस इज इक्वल टू पी बाई 2। एस इज इक्वल टू कितना होगा 40 अपॉन में 2 मतलब कितना होगा 20। एस की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये हुआ 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 12, 20 माइनस 12, आगे क्या होगा 20 माइनस 16। तो देखो अगर माइनस करेंगे तो 20 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा जाकर के, अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 5 4 जा 20 और 8 इंटू 8 ऐसे रहेगा और ये 4। अब जिनके पेयर बनेंगे वही तो उस बाहर ना आएगा रूट से, तो भैया 4 का पेयर बना, तो 4 का पेयर बना तो 4 बाहर हुआ, 8 का पेयर बना तो 8 बाहर हुआ और क्या हो गया रूट 5 अंदर रह गया। तो क्या हो गया 4 8 जा कितना होता है 4 8 जा 32। क्या हो जाएगा 32 रूट 5 और यूनिट क्या गिवन है, यूनिट हमको गिवन थी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा
32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करें, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। वैसे इतने क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, आशा करते हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट में शेयर करिए, और हम भी समझें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी हेल्प मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।